चलिए अब स्टार्ट करती हूँ मैं। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसी कैसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको खुद रिसर्च करके अपने लाइफ के सारे मोड क्लियर करने पड़ेंगे। जो भी सस्पेंस बने हुए हैं, मैं जानती हूँ आपको बहुत सारी खुशियाँ चाहिए, बहुत सारे अच्छे मोमेंट चाहिए, अपने लाइफ के अच्छे अच्छे पल चाहिए, लेकिन है डिफ़िकल्ट से चल रहे हो। जो सोच रहे हो वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, या आपके विशेष पूरे नहीं हो रहे हैं, जिस भी तरीके से आप समझना चाहो। लेकिन प्रॉब्लम में हो, खुश नहीं हो, शिकायतें हैं। देखते हैं ये सारी शिकायतें दूर कैसे कर सकती हूँ मैं, वो मैं देखती हूँ। और ये वीडियो होगी रिसर्च के बेस्ड पर, ठीक है। आप खुद ट्राई करो, आप खुद रिसर्च करो, कहाँ कहाँ आपको रिसर्च करने पड़ेंगे, जहाँ पे लगेगा कि अरे यार ये तो बात थी, यहाँ पे तो मैंने ट्राई नहीं किया, यहाँ तो मैं कोशिश ही नहीं किया या नहीं की, काश ये कर लेती या कर लेता तो सारी चीज़ें मुझे मिल जाती। मैं कहाँ दूसरों के पीछे भाग रहा हूँ और बेवकूफ़ों की तरह टाइम वेस्ट करता ही जा रहा था या करती ही जा रही थी। देखते हैं किस किस एरिया में आपको डिस्कवर करना चाहिए, किस किस एरिया में आपको रिसर्च करनी चाहिए। मैं आपको बनाने वाली हूँ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। खुद के अंदर जाओ, रिसर्च करो, एक ट्राई तो बनता है, ठीक है। डर से सामना करने के लिए, और बोला भी जाता है ना, डर के आगे जीत है, तो करके भी देख लेते हैं क्या सच में जीत है। देखते हैं डर क्या है, फियर कैसी है, सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत डीप तरीके से देखेंगे। है थोड़ी डिफरेंट, लेकिन ज़रूरी बात है इसमें कुछ ना कुछ। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए बताइए डिवाइन, कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे मेरे व्यूवर अपने लाइफ में डिस्कवर कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, खुद को तलाश सकते हैं, ठीक है। इनको दूसरों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बात कर रही हूँ मेरे व्यूवर, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको भागना ही है तो अपने पीछे भागो, है ना। थोड़ी सी बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हूँ, हाँ ये ज़रूरी है। अपने पीछे भागो, अपने अंदर झांको, समझ गए। पहला कार्ड है सेल्फ लव, अपने अंदर झांको, सेल्फ लव करो, करना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपके अंदर छुपी है, रहस्यों को ढूंढो, सर्च करो, डिस्कवर करो अपने अंदर, अपने टैलेंट को पहचानो, अपनी खूबियों को पहचानो। कभी मिरर में अपने आप को आपने तरीके से देखा है कि आप कितने हैंडसम, कितने ब्यूटीफुल लगते हो, कितने इंटेलिजेंट, कितने डिसेंट लगते हो। कभी कोशिश किया अपने आप को जानने के लिए? आप सबसे यूनिक हो, सबसे बेहतर हो, ठीक है। सेल्फ लव करिए, कॉन्फिडेंस लाइए। वैसे भी आप सेल्फ लव करते हो, लेकिन दूसरों को ज़्यादा कंपेयर करते हो खुद से, इसलिए चीज़ें आई हुई है, ठीक है। सेल्फ वर्थ आप अपनी पहचाननी पड़ेगी आपको। एक्सप्रेशन, फोकस, डिसीजन, डिजायर, अगर फीमेल होंगी तो अपने आप पे उनको गुड लुकिंग दिखना पड़ेगा, मतलब बेहतर लगना पड़ेगा। अपने आप पर ग्रूमिंग करिए, अपने आप को सुंदर बनाइए, अपनी स्किल पर काम करिए, अपने आप को उभारिए, लाइए दुनिया के सामने। आप हो कौन, जानना पड़ेगा दुनिया को, आप हो कौन। अगर मेल पर्सन है, उनके अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे कि आप केयर करते हो, आपके दिल में काफ़ी भावनाएं जाग जाती है, आप अच्छी कुकिंग करते होंगे, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी होगी, ठीक है। अपने घर में आप मदर की या सिस्टर की, भाभी की, जितने भी फीमेल फिगर है, उनके काम में हाथ बटाते होंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते होंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि डिवाइन मास्कुलाइन के अंदर फेमिनाइन एनर्जी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है, ठीक है, होती है, हो नहीं सकती, होती है, ठीक है। तो ये मेल के लिए थी ये बातें। फीमेल के लिए बोल रही हूँ, आपको बहुत अच्छा लगना है, आप सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप किसी से कम नहीं हो। जो आपको छोड़कर जाता है तो जाने दो, ठीक है। वो जाने वाला इंसान, उसको पछतावा होगा वो किया क्या है या कर क्या रही थी, जिसको भी छोड़कर गया होगा सामने वाला। आप बेहतर हो, अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। सेल्फ लव करते हो, आपकी क्वालिटी अच्छी है, फेमिनाइन एनर्जी आपकी काफ़ी ही नर्चरिंग करने वाली है, बहुत क्रिएटिव माइंडसेट के हो, लेकिन स्टक हो,
क्रिएटिव चीज़ें दिखती नहीं है, उसको लाना है, निकालो अपने अंदर से सारी चीज़ें, रिसर्च करो आपके अंदर कितने सारे खजाने छुपे हुए हैं, निकालो बाहर उसको, ठीक है। अपने आप को वुंडेड मत करिए, अपने आप को ये मत समझिए यार सामने वाला इंसान मुझे अटेंशन नहीं दिया, मुझे रिजेक्ट कर गया, मुझे गलत सलत बोलकर चला गया, मुझे रिजेक्ट करके चला गया, मेरे ईगो को हर्ट हुआ। अरे यार ईगो को हर्ट हुआ, ईगो किसने देखा, कौन देखा, दिखता है क्या ईगो, कहाँ से दिखाई देता है, कैसा चेहरा है उसका, बताओ। फालतू का ईगो 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 के चक्कर में पड़े और छोड़ो, जिसको जाना है वो जाए। आप अपने ऊपर काम करो ना, आपके अंदर तो पूरी दुनिया अंदर समाई हुई है, आपने कभी जानने की कोशिश किया है? नहीं ना, जानने की कोशिश करो। कोई दूसरा रिजेक्ट करता है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने आप को विक्टिम मत समझो, अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को घायल मत समझो। आप बहुत बेहतर हो सकता है सामने वाला आपका कंपैरिजन ना कर पाया हो, आपकी जिस तरह से क्वालिटी एनर्जी हो उसके लेवल का ही ना हो, और आपको लग रहा है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अरे आपको रिजेक्ट नहीं किया है, उसमें बहुत सारी कमियां थी, इसलिए वो चला गया, आपके सामने टिक नहीं पाया। आप ये समझो ना, ऐसा क्यों नहीं समझते हो? तो अपने आप को रिसर्च करो, आप हो कौन, बताओ मुझे आप हो कौन। सेल्फ वर्थ, सारी सेल्फ चीज़ें, सेल्फ लव, अपने फेमिनाइन एनर्जी को बूस्ट करना है, निकालो अंदर से चीज़ें जितनी छुपी हुई है। फीमेल भी देख रही है उसके लिए तो स्पेशली है ही ये रीडिंग, मेल पर्सन के लिए भी है ये रीडिंग। आपके अंदर दोनों चीज़ें कंप्लीटेड है, आप डिवाइन मास्कुलाइन भी हो, आप फेमिनाइन भी हो। आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे वाइफ चाहिए, मुझे फीमेल की ज़रूरत है। क्यों चाहिए? आप इनकम्प्लीट फील क्यों करते हो? आपके अंदर सारी एनर्जी बैलेंस्ड है, आपको कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर आपका इंटेंशन ही गलत है, अगर ये इंटेंशन डिजायर की तरफ है, लस्ट की तरफ है, तो फिर इसका कुछ हो नहीं सकता, इसका इलाज नहीं है, और स्पिरिचुअल लाइन में इसकी कोई जगह भी नहीं है, ठीक है। बुरे कर्मा क्रिएट मत करो, अपने आप को पहचानो, आप हो कौन, आपको क्यों चाहिए फीमेल की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी अवेलेबल है, आप मास्कुलाइन तो हो ही, अपने फेमिनाइन एनर्जी को ही बैलेंस करिए। आपके शरीर में सारी चीज़ें हैं, जानने की कोशिश करिए। फुलफिलमेंट विश, देखिए सारी विश कंप्लीट। आप कहाँ क्या कर रहे हो? आप दूसरों में खुशियाँ ढूंढ रहे हो, लेटिंग गो। आप दूसरों में खुशियाँ ढूंढ रहे हो, सारी चीज़ें तो आपके अंदर है, क्यों ढूंढ रहे हो किसी में अपने आप को? अपने आप में आप खुद कंप्लीट हो, फालतू की चीज़ों को लेट गो करो। डेथ कार्ड, एंडिंग कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन पावर, सारी चीज़ें हैं आपके पास। टॉरस क्या कर रहे हो आप? इतना डिमोटिवेट हो जाओगे तो कैसे चलेगा? अपने आप को झाँको, तलाशो अपने। आपको पता है, आपकी स्टेमिना पता है, आपको अपनी क्वालिटी पता है, आपको अपने अंदर का नॉलेज पता, सब कुछ मालूम है। आप ना दुनिया वालों के बहकावे में बहक रहे हो और बहते चले जा रहे हो। ऊपर से ये डिज़ायर लस्ट वाली चीज़ आपको जकड़ रही है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको वो काबू करेगी। लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो ना, इसीलिए आपको थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है कि जैसे मैं इस लाइफ में डिजर्व ही नहीं करता। ऐसा सोच रहे हो कि मेरी चीज़ें फुलफिल होती नहीं है, सबकी हो जाती, मेरी नहीं होती है। अरे आप बाहर तलाशो मत, आप खुद में तलाश करो। आपके अंदर पूरा खजाना तिजोरी छुपी हुई है, कहाँ ढूंढ रहे हो आप बाहर? सेल्फ लव में क्या देख रहे हो, क्या है? 9 ऑफ कप, ये भी विश फुलफिलमेंट की कार्ड होती है। सारी विशेस आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। सेल्फ लव में ही सारी खुशियाँ आपकी छुपी हुई है। अगर मैं सेल्फ लव को क्लैरिफाई कर रही हूँ तो भी यही कार्ड आ रहा है कि 9 ऑफ कप, सारी विशेस, सारी खुशियाँ छुपी हुई है, डिवाइन आपको दे रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हो आप? इग्नोर मत करो, ठीक है, काम करो, अभी भी टाइम है। सारी चीज़ें, जिस दिन आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया ना, सेल्फ लव का करने का मतलब क्या है? खुद के क्रिएटिविटी पे काम करो, खुद को अच्छा बनाओ, खुद के लाइफ से संतुष्ट रहो, अच्छा खाओ, अच्छा घूमो, पढ़ो, दिखा दो दुनिया को एडवेंचर करके कैसे जिया जाता है अकेले, ताकि लोग आपको देखकर बोले कि वाह क्या बंदा है, क्या बंदी है। तो ऐसे लोगों के पीछे लोग भागते हैं, ठीक है। आप मैग्नेट बनो, काला पत्थर बन के मत बैठो, मैग्नेट बनना है आपको।
खुशियों के पीछे आप नहीं भागोगे, खुशियाँ आपके पीछे भागेगी, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्परर। देखिए मैं बोल भी रही थी, जिसने आपको छोड़ा है वो गुरूर में है, अहंकार में है, उसको आप डिजर्व कैसे करोगे? जोड़ी बनती ही नहीं है। वो कहाँ रूढ़, वो कहाँ पुराने ख्यालात का रूढ़िवादी इंसान, घमंडी इंसान, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जैसे भी हो, वो आपके सामने टिक ही नहीं सकता ना। एम्परर और डिवाइन फेमिनाइन की जोड़ी पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी काम को लेकर आपकी उनसे कनेक्टिविटी बन भी गई या फिर आप रिश्ते में आ भी जाते हो तो भी टिक नहीं सकती, ठीक है। फेमिनाइन एक एम्परर से कभी भी यूनियन में नहीं आ सकती। डिवाइन फेमिनाइन की यूनियन मास्कुलाइन से हो सकती है। द एम्परर वाले थॉट्स, द एम्परर वाले पर्सनालिटी से उसकी जोड़ी नहीं बन सकती, टिक नहीं सकती। फेमिनाइन तो पूरे अर्थ मदर की तरह होती, सबका भला सोचती है। अगर मेल पर्सन होंगे वो भी सबका भला सोच रहे होंगे। एम्परर क्या होता है? बहुत ईगो वाला होता है, घमंडी होता है, किसी की सुनता नहीं है, किसी की तारीफ़ नहीं करता, जल्दी सिर्फ अपनी तारीफ़ सुनता है और अपने सिद्धांतों में रहता है, आइसोलेट रहता है, घमंड भरा हुआ होता है, ठीक है। कभी किसी में शामिल नहीं होता, खुशियों वाली चीज़ें आसपास दिखाई नहीं देती। लेकिन फेमिनाइन हमेशा खुशियों से भरी हुई होती है। उसको अगर एम्परर वाले लोग रिजेक्ट करते हैं तो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को फेमिनाइन नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि आप उनके लाइफ में नहीं जाने चाहिए जो आपको रिजेक्ट करता है। आपकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। सेल्फ वर्थ क्यों है? आपको अपने ऊपर काम करना है। अपने आप को ऐसे लोगों में मैच कराइए जिसकी एनर्जी आपसे मैच होती हो, ठीक है। लगना भी चाहिए ना कि कुछ यूनिक चीज़ें हो रही है, लाइफ डिस्कवर हो रही है, फील भी होनी चाहिए ना, ठीक है। सेल्फ वर्थ में आ रहा है किंग ऑफ वैंड्स। देखिए बहुत ही अच्छा कार्ड होता है किंग ऑफ वैंड्स का। और किंग ऑफ वैंड्स मास्कुलाइन की एनर्जी होती है, ठीक है। मास्कुलाइन की पर्सनालिटी होती है। तो आप फेमिनाइन हो, फीमेल जो देख रही हैं, अगर आप फेमिनाइन हो तो आपके लाइफ में मास्कुलाइन बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। अगर मास्कुलाइन के साथ कुछ ऊंची नीच हो रही होगी, जैसे कि लड़ाई झगड़े, तो बहुत वो ईगो बैटल हो सकता है। अवेकनिंग की प्रोसेस इनकम्प्लीट हो सकती है, इसलिए ऐसा हो सकता है। डिवाइन फेमिनाइन ऑलरेडी अवेकन होती है, अपना काम करती है स्पिरिचुअल का। फेमिनाइन एनर्जी के फ्रीक्वेंसी और इनके टेलीपैथी वाइब्रेशन सेंड करने की वजह से ही मास्कुलाइन की अवेकनिंग होती है। तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो होने दीजिए, नेचर में ही है ऐसा। डिवाइन फेमिनाइन और मास्कुलाइन के बीच की अंडरस्टैंडिंग, वो कभी एक जैसे नहीं सोचते, उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते ही हैं, होने दो। जिस दिन मास्कुलाइन की अवेकनिंग होगी उस दिन सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, लड़ाई झगड़े बंद होंगे, यूनियन होंगे, रीयूनियन होंगे, बहुत सारी चीज़ें। और मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस आपकी लाइफ में आप दो ऐसे पर्सनालिटी से उलझ रहे हो जिसको आप खुद रिसर्च कर रहे हो, सर्च कर रहे हो कि यार कैसे कैसे पर्सनालिटी के लोग हैं दोनों। कोई ईगो में बैठा है और कोई इतना पैशनेट है जो अपने लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। और आप खुद को देख रहे हो, मैं इधर सेल्फ लव करने के लिए सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि मैं अपने आप को अच्छा बनाऊँ, और ऊपर से मतलब एक साथ आप क्या कर रहे हो, तीन तीन पर्सनालिटी देख रहे हो सकता है तीनों पर्सनालिटी आपके अंदर हो। आप एक फेमिनाइन की तरह भी रिएक्ट करते हो, एक मास्कुलाइन की तरह भी रिएक्ट करते हो। लेकिन जब लाइफ में कुछ चीज़ें करने की बारी आती है प्रैक्टिकली कि आप कुछ करो नहीं करो, क्या करो, एक्शन लो या कुछ भी करो लाइफ में, तो आप एम्परर बनकर बैठ जाते हो। तो तीनों पर्सनालिटी आपके अंदर भी हो सकती है। तीनों जगह पर रह के अपने आप को आप ऑटोमेटिकली खुद ही रिसर्च कर रहे हो अपनी लाइफ को, ठीक है। लाइफ को आप एक्सप्लोर बाहर नहीं कर रहे हो, अपने अंदर कर रहे हो कि मेरे अंदर की थॉट प्रोसेस कैसे चल रही है। मैं अलग अलग शैडो में रहकर देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो मेरी पर्सनालिटी ऐसे ऐसे दिख रही है, ठीक है। अगर आपसे कोई बाहर का इंसान बात करे तो आप कभी फेमिनाइन की तरह ट्रीट करते हो, कभी मास्कुलाइन की तरह ट्रीट करते हो, तो कभी एम्परर बन जाते हो, ठीक है। फुलफिलमेंट विशेष क्यों थी दीवार, मुझे बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ऑलरेडी है आपके अंदर। देखिए
आपके अंदर स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, आपके लाइफ में मनी है, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी पर्सनालिटी और लोगों को कंट्रोल करने की पावर है आपके अंदर, ठीक है। डेथ कार्ड इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा ना लेटिंग गो में, देखा था ना आपने, देखिए लेटिंग गो एंड द डेथ कार्ड, ठीक है। तो डेथ कार्ड एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर एंड डेथ, ठीक है। तो शुरुआत तो होनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें टॉरस आपने ना बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा हुआ है। अभी वक्त है, रिसर्च करो, सारी चीज़ें रिसर्च करो, वरना इतनी सारी क्वालिटी का पता है क्या होगा, एंडिंग हो जाएगी, चली जाएगी आपकी लाइफ से। ये बहुत बड़ी स्ट्रांगली मैसेज है आपके लिए। आप सेल्फ लव करोगे तो आपके सारी विशेष पूरी हो सकती है। अपने क्रिएटिविटी, अपने आर्ट, अपने स्किल पर काम करिए, जो भी आता हो छोटा ही सही पर करिए ज़रूर। आपकी विश वहीं छुपी हुई है। एक दरवाज़ा तो खोलिए, 8 दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। 9 ऑफ कप है ना, 9 कप है मतलब 9 गेट समझो, 9 दरवाजे समझो। एक खोलोगे तो ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 बाय खुलते चले जाएंगे। आपको काम करना है इसी वक्त। फालतू के लोगों से उलझना और उसमें अपने आप को ढूंढना छोड़ दीजिए। आपके अंदर सारी विशेष खुद ही कंप्लीट है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे लाइफ में सेटल होना है, मटेरियलिस्टिक बनना है, अबंडेंस लाइफ चाहिए, कम समय में बहुत कुछ चाहिए, तो आपकी विश पूरी होगी। फुलफिलमेंट में आप देख रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल आया है। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही दिमागदार और बहुत ही डिसेंट होता है, मैच्योर पर्सन होता है, एक पेरेंट्स के फिगर के तौर पर होता है, जिसके अंडर में वो बहुत सारे लोगों की केयर कर सकता है, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फीमेल भी होती है, वो पूरे घर को संभाल लेती है, और मेल होता है वो भी अपने लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है। अगर उसको स्टेबिलिटी मिल गई तो वो आगे के लिए मूव करता है लाइफ को, ठीक है, बढ़ाने की कोशिश करता है कि अब मैं आगे क्या फ्यूचर देख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, पर्सनालिटी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सेल्फ लव नहीं हो रही है, सेल्फ वर्थ अपनी समझी नहीं जा रही है, अपने आप को कम समझा जा रहा है, अधिकतर आइसोलेट हो जाते हो, ईगो में आप डील कर रहे हो अपने अंदर। कभी कभी अलग अलग पर्सनालिटी बनाकर अपने आप को आप स्टक कर लेते हो। ये चीज़ नहीं करनी है। अपने आप को अच्छे से काम लो, अपने आप को निचोड़ डालो। ये बोला चाहे निचोड़ो अपने आप को, अपने टैलेंट को निकालो, अपने वर्थ को पहचानो, अपनी ऊर्जा को निखारो, बाहर लाओ, ठीक है। आपको सारी बुरी चीज़ों को लेट इट गो करना, हटाओ अपनी लाइफ से फालतू की चीज़ों को, डिस्कवर करो, रिसर्च करो, सारी चीज़ों को अपनाओ। एक बार तो अपनानी चाहिए आपको, ठीक है। आपके अंदर पूरी पिटारा भरा पड़ा है। जब आप अपने में आ गए तो फिर जानते हो क्या करोगे आप। किंग ऑफ पेंटिकल हो, सबसे बड़ा अबंडेंस का कार्ड, उसके लिए इंसान ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल बनने के लिए आपके में पर्सनालिटी ऐसी है, आप बनोगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और अपने आप पर भरोसा करिए, सेल्फ लव करिए, ठीक है। चलिए।